पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सारे लोगों को यीशु यीशु। तो आइए आज हम चालीसा काल के उपवास के बारे में आज हम प्रभु यीशु से सुनेंगे, क्योंकि सारे लोग चालीसा काल चालू हो गया है, होने वाला है, 18 तारीख से शुरू हो जाएगा, बुध रात है। तो लोग हमसे फ़ोन करके पूछते हैं कि भैया जी चालीसा का काल कब होगा, कब शुरू होगा। तो उन लोगों को मैं बताता हूँ। तो लोग हमसे पूछते हैं कि उपवास कैसे रहते, कैसे रहा जाएगा चालीसा काल में, क्या क्या खाना पड़ेगा, क्या क्या पीना पड़ेगा, कैसे रहना पड़ेगा। आइए तो प्रभु यीशु से आज हमसे बताते हैं, इस पर हमें बहुत जरूरी ध्यान देना है। हालेलुया हालेलुया। मत्ती की सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 16 से 17 में हम पढ़ने के हमें मिला है। देखिए प्रभु यीशु कहते हैं, ढोंगियों की तरह मुंह बनाकर उपवास नहीं करो कि सारे लोग जान जाए कि तो उपवास कर रहा है। हालेलुया। वे अपना मुंह मलिन बना लेते हैं, जिससे लोग यह समझे कि वे उपवास कर रहे हैं। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम उपवास करते हो तो अपने सिर में तेल लगाओ और ये अपना मुंह धो लो। हालेलुया। ताकि लोगों को पता न चले कि तुम लोग उपवास रहते हो। हालेलुया। लोगों को मालूम नहीं चले कि आप लोग उपवास रहते हैं। देख लो, वो सिर्फ आपके परमेश्वर को मालूम हो, हमारे परमेश्वर को मालूम हो कि मैं उपवास रहता हूं। हालेलुया। हम किस लिए उपवास रहता हूं, चालीसा काल हम किस लिए उपवास रहता हूं, हम क्यों त्याग करते हैं, क्यों हम चालीसा रहते हैं। कितने लोग शुक्रवार के रहते हैं, कितने चालीसा रहते हैं, कितने मंगलवार शुक्रवार में रहते हैं। बताओ क्यों उपवास रहते हैं, उपवास रहने का कारण क्या है। हालेलुया हालेलुया। इतना मालूम सारे लोगों को, मैं चालीसा काल आ गया, हम भी उपवास रहेंगे। तो इसका कारण क्या है कि मैं क्यों उपवास रहता हूं। हालेलुया 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 हालेलुया। जब हमें उपवास रहना है मेरे भाई मेरे बहनों, तो हमें अपने नशा को त्यागना होगा, अपनी बुरी आदतों को त्यागना होगा, अपनी बुराई को त्यागना होगा, गुस्सा क्रोध को त्यागना होगा, चाई चुगलाई बुराइयों को त्यागना होगा, अपने जीवन से घमंड और गुस्सा को त्यागना होगा, नफरत की भावनाओं को त्यागना होगा। ठीक है, ये हमारा उपवास त्यागने के लिए है। हालेलुया हालेलुया। हमारा ये उपवास जो है तो ये त्यागने के लिए है। हालेलुया। यदि इसको हम त्यागा नहीं, अपने जीवन से हम निकाला नहीं, तो मेरा उपवास करने से कोई फायदा नहीं मिला हमें। हालेलुया। ये चालीसा काल में हमें त्यागना है, सब कुछ त्याग देना है। हालेलुया हालेलुया। मत्ती की सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 4 वाक्य 2 से 3 तक। सुसमाचार में देखिए, ईसा 40 दिन और 40 रात उपवास करते रहे। इसके बाद उन्हें भूख लगी और शैतान ने पास आकर उनसे कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो कह दीजिए कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। हालेलुया। जानते हैं, जब आप लोग चालीसा काल उपवास में रहेंगे, जब चालीसा काल आप लोग उपवास में रहेंगे, शैतान आपके पीछे रहेगा। ठीक है, शैतान आप लोगों के पीछे रहेगा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पीछे शैतान रहा कि नहीं?
40 दिन जब प्रभु यीशु मसीह उपवास किया, उपवास करने के बाद परीक्षक आकर खड़ा हो गया ना शैतान, प्रभु यीशु की परीक्षा लेने के लिए। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, आप लोग घबराइए मत, शैतान की एक बारी सुनिएगा मत, आप लोग परमेश्वर की वाणी सुनिएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उपवास करने का मतलब कि हमें सब कुछ त्याग देना है। हालेलुया, हालेलुया। हमें सब कुछ त्याग देना है, क्योंकि प्रभु यीशु सब कुछ त्याग दिया। हालेलुया, हालेलुया। देख लो, तो हम सबों को अपने सारे बुराइयों को, बुरी आदतों को, बुरी नशा, बुरी इच्छाओं के, लालच को, प्रलोभन के, घमंड को, गुस्सा को, चाई को, चुगलाई के, बुराई को, सब कुछ, लालच, प्रलोभन, सब कुछ त्याग दो मेरे भाई मेरे बहनों। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मैं उपवास रहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हमारा उपवास यही लिए है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा उपवास धनवान बनने के लिए नहीं, धनी बनने के लिए नहीं, ठीक है, राजा बनने के लिए नहीं, हमारा उपवास ये सब त्यागने के लिए मेरे भाई मेरे बहनों। हालेलुया, ये सब अपने जीवन से निकाल कर फेंक दीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें प्रभु को अपने जीवन में पहला स्थान देना है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे उपवास का मतलब यही है मेरे भाई मेरे बहनों। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है, शैतान ने पास आकर उनसे कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो कह दीजिए कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। हालेलुया। देखो वहां पर प्रभु यीशु ने क्या कहते हैं, लिखा है मनुष्य रोटी से नहीं, ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। हालेलुया, वहां पर शैतान हार गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो हार गया कि नहीं। इसी तरह मेरे भाई मेरे बहनों, जब हम 40 काल में उपवास में रहते हैं तो शैतान हमारे पीछे जरूर पड़ेगा। हालेलुया, और शैतान की एक बात में सुनना नहीं है। हालेलुया, शैतान कैसे हमारे पीछे पड़ेगा पता है ना, शैतान कैसे हमारे पीछे पड़ेगा पता है ना, हमारे बेटी के द्वारा, हमारे बेटा के द्वारा, हमारे पति के द्वारा, हमारे पड़ोसी के द्वारा, हमारे रिश्तों के द्वारा, हमारे लोगों के द्वारा शैतान हमें बेबस करेगा कि बोले 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 बोले। शैतान हमसे बोलवाना चाहेगा कि नहीं, बेबस करेगा कि नहीं। तो हमें क्या करना है, समझ जाना है कि ये शैतान हमें बेबस करता है, मैं इसके बात को सुनूंगा बिल्कुल नहीं। हालेलुया, ये उपवास का हमें मतलब है। हालेलुया, हालेलुया। जो उपवास करना है मेरे भाई मेरे बहनों, तो हमें प्रार्थना में समय ज्यादा बिताना है। हालेलुया, हमें फालतू की इधर उधर चौमहानी पर, नक पर, वहां बहन के पास, वहां बहन के पास हमें समय बिताने का समय नहीं है, हमें प्रार्थना की समय है। प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किए और उपवास किए। हालेलुया, प्रार्थना और उपवास के सिवा ये शैतान की जातियां कभी नहीं निकलेगी, इसलिए प्रार्थना और उपवास में लगे रहना है। हालेलुया, हमें ज्यादा प्रार्थना करना है। हालेलुया, देखिए प्रभु यीशु मसीह कितना प्रार्थना किए, ज्यादा प्रार्थना किए, 40 दिन 40 रात उपवास किए। हालेलुया, तो हम सबों को प्रार्थना में विशेष प्रार्थना करना है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए वचन में लिखा है, वचन में लिखा है, इसायाह नबी ग्रंथ अध्याय, इसायाह नबी ग्रंथ अध्याय हम पढ़ेंगे 58 वाक्य पढ़ेंगे, हम सब वाक्य पढ़ेंगे 6 में। हालेलुया, हालेलुया। मैं जो उपवास चाहता हूं, परमेश्वर ने कहा कहता है, ध्यान सुनिएगा, परमेश्वर कहता है मैं जो उपवास चाहता हूं वह इस प्रकार है, अन्याय की बेड़ियों को तोड़ना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अन्याय के बेड़ियों को तोड़ना। हालेलुया, देख लो परमेश्वर कैसा उपवास चाहता है। मैं जो उपवास चाहता हूं
वह इस प्रकार है, अन्याय की बेड़ियों को तोड़ना, जुए के बंधन खोलना, पर दलितों को मुक्त करना और हर प्रकार की गुलामी समाप्त करना, अपनी रोटी भूखों के साथ खाना, बेघर दरिद्रों को अपने यहाँ ठहराना, जो नंगा है उसे कपड़े पहनाना और अपने भाई से मुंह नहीं मोड़ना, तब तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी। हालेलुया, हालेलुया। ये काम करना है, चालीसा काल में यही काम करना है ना, यही काम करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है, और तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा, तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेगी। हालेलुया। यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा, यदि तुम दुहाई दोगे तो वह कहेगा, देखो मैं प्रस्तुत हूं। हालेलुया। यदि दुहाई देगा तो परमेश्वर कहेगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। यदि तुम अपने बीच से अत्याचार दूर करोगे, किसी पर अभियोग नहीं लगाओगे और किसी की निंदा नहीं करोगे, यदि तुम भूखों को अपनी रोटी खिलाओगे और पददलितों को तृप्त करोगे, तो अंधकार में तुम्हारी ज्योति का उदय होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और तुम्हारा अंधकार दिन का प्रकाश बन जाएगा। हालेलुया। देख लो, तुम्हारा अंधकार दिन का प्रकाश बन जाएगा। हालेलुया। तो आज के वचन की सुनते रहना। वचन में लिखा है, वचन में लिखा है, ईसायाह नबी ग्रंथ अध्याय 58 पद संख्या 11 में पढ़ते हैं, प्रभु निरंतर तुम्हारा पथ प्रदर्शन करेगा, वह मरुभूमि में भी तुम्हें तृप्त करेगा और तुम्हें शक्ति प्रदान करता रहेगा। हालेलुया। तुम सींचे हुए उद्यान के सदृश बनोगे, जल स्रोत के सदृश जिसका धारा कभी कभी नहीं सूखती। हालेलुया। वचन में लिखा है, जल स्रोत के सदृश सदृश जिसकी धारा कभी नहीं सूखती है। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, उपवास रहने का मतलब ये आज आपके वचन है। आज जो लोग वचन सुनेंगे, ये वचन का पालन करते रहिएगा। उपवास रहने का मतलब है कि हमें सारे बंधनों को तोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। सारे दीवारों को तोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। आज देखते हैं कितने लोगों में बातचीत नहीं होता, कितने लोगों में बोल चाल नहीं है, कितने लोग भाई भाई में बोल चाल नहीं है ना। तो कई सालों से बोल चाल नहीं है, 6 महीना से बोल चाल नहीं है, 2 महीना से बोल चाल नहीं है, वो हफ्ता से बोले चाल ही नहीं है ना। उपवास रहने के लिए वो भी तैयार है ना, वो भी रोज उपवास करने के तैयार है। शुक्रवार को उपवास, वही व्यक्ति चालीसा काल में उपवास रहने की तैयारी बना रहे हैं। तो ऐसे लोगों को क्या करना है, वो बंधन को तोड़ना ही पड़ेगा। हालेलुया। वो दीवार की तोड़ना पड़ेगा, तब उपवास रहे। उपवास रहने का मतलब कि सारे बंधनों को तोड़ना ही पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। सारे लोगों को जय यीशु।